ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सदारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दूरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जनों, सर्प बने हुए महाराज नहुष की और युधिष्ठिर के संवाद की कथा सुन रहे थे आप। अब कथा आगे बढ़ती है। युधिष्ठिर पूछते हैं सर्प से, तुम संपूर्ण वेद वेदांग के पारगामी हो। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है, बताओ किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है। तो सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से उत्तम गति को पा सकता है, स्वर्ग को पा सकता है। युधिष्ठिर फिर पूछते हैं, नागराज, दान और सत्य में किसका पलड़ा भारी देखा जाता है? दानाद वा सर्प सत्याद वा किमतो गुरु दृश्यते। अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें से किसका महत्व अधिक है और किसका कम, यह बताइए। तो सर्प जी उत्तर देते हैं, सर्प जी इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वो राजा नहुष हैं, साप सर्प बने हैं। महाराज, दान, सत्य तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, ध्यान से सुनिएगा, ये कथा नहीं है, ये तत्व है। इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। कैसा प्रकरण है, कैसी परिस्थिति है, उसके हिसाब से। महान धनुर्धर भूपाल, इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। राजन, इस प्रकार मैंने इनके गौरव लाघव निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब और जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभीष्ट हो वह पूछो, मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, सर्प, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने में आता है एवं देहाभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार होती है, इन विषयों को मुझसे भली बात कहिए। तो सर्प उत्तर देते हैं, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की 3 प्रकार की गतियां देखी जाती है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में तथा नरकों में उत्पन्न होना। बस यही 3 गतियां हैं जिन्हें क्रमशः ऊर्ध्वगति, मध्यम गति और अधोगति कहते हैं।
इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, पर यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे इन पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तात, पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का जो विशेष कारण है, उसे भी यहाँ बतलाया जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मनुष्य होने की योग्यता को भी खो देता है, वही पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाता है। उत्तम कर्मों के परिणति है यह मनुष्य शरीर। बहुत महंगा है, कई जन्मों के पुण्य चुक जाते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने में। उस पर भी जब तक प्रभु की कृपा ना हो जीव पर, तो केवल पुण्य कर्मों के सहारे मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। मानस में लिखा ना तुलसीदास ने, कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मने मरने का दुख उठाते हुए जीव को निस्तारने के लिए कृपा करके परमात्मा कभी कभी, अहेतु की कृपा है भैया ये मनुष्य शरीर परमात्मा की, तो परमात्मा मनुष्य शरीर दे देता है जीव के उद्धार करने के लिए। अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम, साधन का धाम क्यों कहा? एक एक इंद्रियां अपने आप में एक साधना की पराकाष्ठा है। नेत्र जो है, लोचन चातक जिन कर राखे, रही दर्श जलधर अभिलाखे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, अब बसहु बंधु सिय स रघुनायक। ये आँखें ही जो है ये परमात्मा से आपको मिला दे। कान का सही सदुपयोग किया जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरिनाना, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहोगे जरूरे। कान ही परमात्मा से मिला दे, नेत्र ही परमात्मा से मिला दे, जिह्वा गुण तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जासु, मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसहु यतासु। राम बसहु यतासु, इस पर देखिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा कहते हैं ना प्रभु से कि प्रभु हमको आपकी बड़ी चिंता है। भगवान ने कहा, अरे फिर बक रहे हो, सब विश्व की चिंता मैं करता हूँ और मेरी चिंता तुम करते हो? कहा, हाँ प्रभु मैं आपकी चिंता करता हूँ। क्यों? मेरे में ऐसा क्या चिंतनीय है? क्या चिंतनीय ये है प्रभु कि एक से एक पापियों का उद्धार करके अपने धाम में भेज देते हैं। कौने देव बराई बिरद हित, हठि हठि अधम उधारे, खग मृग व्याध पखान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। तो जितनी पापी हैं और पूतना आसन में जहर पिला के मारने आई आपको, और उसको भी माता की जो सदगति होती है वह गति दे दी। ताड़ुका उसको भी अपने धाम भेज दिया। जितनी पापी मारते हैं सबको अपने धाम भेज देते हैं।
दे ही राम तिन्हों। जब युद्ध हो रहा है राम रावण का, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि महा मुखिया जे पावई। अंगद और हनुमान क्या करते थे, जो राक्षसों के व्यूहपति मिलते थे उनको मार करके उनका पैर पकड़ के अब प्रभु के पास भेज देते थे, घुमा के फेंक देते, जाके प्रभु के सामने धाएं धाएं गिरते थे सब। तो महा मुखिया जे पावई, अति पद गहि प्रभु पास चलावही। कहीं विभीषण तिन कहूँ नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। सब राक्षसों को भर दिया अपने धाम में, सब पापियों को भर दिया अपने धाम में। अघासुर बकासुर चित्रासुर जितनों मारा, सबको अपने धाम भेज दिया। तो प्रभु जब सब पापी ही आपके धाम में भरे हैं जाके, तो ये जो रात दिन आपके भजन में लगे हुए हैं, आपके सेवा में लगे हुए हैं, आपके नाम स्मरण में लगी हुए हैं, ये गोपियाँ और ये हनुमान जी जैसे भक्त, नारद जी जैसे भक्त, जो आपके सद्भक्त हैं, इनको भी वहीं भेजेंगे। टक्सर भाजी टक्सर खाजा, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। पापी और पुण्यात्मा सब आपके दरबार में एक के बराबर एक तराजू में तौले जाएंगे। इसी की हमको चिंता है प्रभु, हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो, इन पापियों को तो हम अपने धाम भेजते हैं, लेकिन अपने भक्तों को हम अपने धाम में नहीं भेजते। क्यों प्रभु? अरे भाई, जब तुम किसी के घर में जाओगे तो उसके अनुशासन में रहोगे कि नहीं रहोगे? नहीं प्रभु, तो जिसके घर में जाएंगे, जिसके अतिथि बनेंगे, तो उसके ही हिसाब से जीना होगा, उसके हिसाब से रहना होगा। तो ये परतंत्रता होगी कि नहीं होगी? अपराधीन सुख सपने नाई। तो अगर ये सारे भक्त मेरे धाम में जाएंगे तो मेरे अनुशासन में रहेंगे, और मुझे भक्तों के अनुशासन में रहने की आदत है। भगवान भगत के बस में होते आए। अपने भक्तों को मैं बस में नहीं रखता हूँ, अपने भक्तों के बस में मैं स्वयं रहता हूँ। आइए, तो तभी होगा जब भक्तों के घर में हम आके रहें। तो ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मेरे जितने भक्त हैं ना, उन्हीं के हृदय को मैं अपना धाम बना देता हूँ और उसमें आके निवास करता हूँ और उनके अनुशासन में जीता हूँ। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तो साधन धाम शरीर को क्यों कहा? आँख से है अकेले, वो परमात्मा को ले आके आपके हृदय में बसा दे। कान जो है, इसका सही उपयोग करो तो ये भी परमात्मा को पकड़ के आपके हृदय में बसा दे। जिह्वा का सही उपयोग करो तो जिह्वा परमात्मा को पकड़ के आपके हृदय में बसा दे। हैं? गुण तुम्हार मानस विमल, हंसन जी हाजास। मुक्ता हर गुण गन चुनई, राम बसो ही दास। और हाथ करनित करई राम पद पूजा। हृदय राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और चरण चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। उनके घर जाने की हमको जरूरत नहीं है, हमारे घर में आके वो बसेंगे, हमारे हृदय में आके वो बसेंगे। इस शरीर को इसलिए साधन धाम कहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो 3 गति बताते हैं। जो उत्तम कर्म करेगा स्वर्ग को जाएगा, जो मध्यम कर्म करेगा फिर मनुष्य जीवन में आ जाएगा, और जो अधम कर्म करेगा वह तिर्यक योनि
तिर्यक होने माने क्या है? जहाँ आहार तिर्यक जाता है, एक मनुष्य को छोड़ दीजिए, जहाँ आहार सीधे अधोमुख जाता है, तो जितनी भी और जोनियाँ हैं वो देखो, बैल हो चाहे बकरी हो चाहे कीट पतंग हो, जो भी हो, ऐसे होते हैं सब। तो तिर्यक का मतलब उनका भोजन ऐसे नहीं जाता है, तिरछा जाता है। इसको तिर्यक योनि कहते हैं। अलग अलग योनि का लाभ लेने से बढ़िया है तिर्यक योनि कह दो, तो मनुष्य को छोड़ के सारी योनियाँ उसमें अव्यंजित हो जाती हैं। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। गौओं तथा अश्वों को भी उस योनि से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, यह बात देखी जाती है। तात सर्प कह रहे हैं, प्रयोजन बस वही जीव जब इन्हीं तीन गतियों में भटकता रहता है, कर्म फल को चाहने वाला देहाभिमानी जीव परवस्था से बार बार जन्म लेता और दुख सुख का भोग करता है, किंतु तात जो कर्म फल में आसक्त नहीं है, वह प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परम ब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित कर देता है। द्विज माने है ब्राह्मण मत समझिएगा, द्विज माने 2 बार जन्म लेना। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते। ये श्लोक मनुस्मृति में तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे वन पर में मिलता है महाभारत में, और इसी सर्प संवाद में मिलता है। युधिष्ठिर कहते हैं, सर्प शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इनका आधार क्या है? आप शांतचित्त होकर इसे यथार्थ रूप से बताइए। महामते पन्नग श्रेष्ठ, मन विषयों का एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? इन उपयुक्त सब बातों को बताइए। सर्प कहते हैं आयुष्मान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का आश्रय लेने वाला और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है, वही विषपूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। भरतश्रेष्ठ, ज्ञान, बुद्धि और मन, यही शरीर में उसके कारण, उसके कर्ण समझो, कर्ण माने साधन, कारण नहीं कर्ण। तात पांचों विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन पांचों विषयों का उपभोग करता है। पांचों विषय जो हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभूत किए जाते हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई है। सूक्ष्म 5 भौतिक तत्वों में जो सतो गुण है, उससे ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बनी हुई है, ऐसे समझिए। आकाश जो है, इसका तन्मात्र क्या है? शब्द। तो शब्द तन्मात्र के सतो गुण से आकाश वाली इंद्रिय जो है श्रवण बनी है, इसलिए केवल जिससे बनी है वो इसी विषय को ग्रहण कर सकती है, इसलिए कान केवल शब्द का ही ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से त्वचा है, ये स्पर्श रूपी तन्मात्र के सतोगुण से, स्पर्श रूपी तन्मात्र के सतोगुण से या सतोगुण विस्तृत रजोगुण से समझ लो, ये त्वचा बनना है। और उसी के तमोगुण से जो है वो वायु तत्व बना है।
तो त्वचा जो है केवल स्पर्श तन्मात्र के सतोगुण से बना है, इसलिए केवल स्पर्श का ही अनुभव त्वचा से हो सकता है। इसी तरह से रूप तन्मात्र, ये अग्नि तत्व जो है रूप तन्मात्र के सतोगुण से नेत्रेंद्रिय बनी है, और उसके तमोगुण से जो है वह अग्नि बना है, रूप बना है। इसलिए आँख जो है केवल रूप का ही ग्रहण कर सकती है। और जल तन्मात्र जो है यानी रस तन्मात्र, तो रस तन्मात्र के जो सतोगुण है उससे जो है ये रसनेन्द्रिय बनी है, इसलिए केवल रस का ही अनुभव कर सकती है। और पृथ्वी जो है गंध तन्मात्र, उसके सतोगुण से ये घ्राणेन्द्रिय बनी है, और उसके तमो और रजोगुण से मिल करके ये पृथ्वी बनी है। इसलिए ये जो घ्राण है ना, ये केवल गंध का ही अनुभव कर सकती है। जिस जिस तन्मात्र के सतोगुण से ज्ञानेंद्रियाँ बनी हैं उसी का ग्रहण कर सकती है। आँख कभी शब्द का ग्रहण नहीं कर सकती, और श्रवण कभी रूप का ग्रहण नहीं कर सकता। यही बात समझाई जा रही है। भरत श्रेष्ठ, ज्ञान बुद्धि और मन यही शरीर में उसके कर्ण समझो। किसके? जीवात्मा के। तात पांचों विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन पांचों विषयों का उपभोग करता है। मन इन पांचों विषयों का उपभोग ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इन पांचों विषयों के पंचीकरण से मन बनता है। पांचों जो विषय हैं उनके जो तन्मात्र हैं, उन सारे तन्मात्राओं को मिला करके तब मन बनता है। इसलिए मन सबका ग्रहण कर सकता है। नरश्रेष्ठ, विषयों के उपभोग के समय बुद्ध के द्वारा इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में नियंत्रित कर दिया जाता है। इसीलिए उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं हो पाता है। गीता भगवान ने कहा ना, इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनुविधीयते तदहरस्य प्रज्ञा वायुर्नाव इमाम वशी। विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है वह आदमी की बुद्धि को वैसे ही हर लेती है। इंद्रिय जैसे नौका जब जल में रहती है तो हवा उसे हर लेती है, वही नौका जब सूखे में रहे तो हवा उसको हिला नहीं सकती। पुरुष सिंह युधिष्ठिर को संबोधित कर रहा है। सर्प वही आत्मा दोनों भवों के बीच में स्थित होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रव्यों की ओर प्रेरित करता है। बुद्ध की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है। नृपश्रेष्ठ, यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर उवाच, सर्प, मुझे मन और बुद्धि का उत्तम लक्षण बताओ। अध्यात्म शास्त्र में विद्वानों के लिए इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया है। तात आत्मा के अवसर बोल रहे हैं। तात आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन करना ही बुद्धि का प्रयोजन है, तथा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। इस कारण वह आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। वह भी आत्मा की चेतन शक्ति के संबंध से ही है, तथा बुद्धि के गुण विधान से अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण से संपन्न होता है, यानी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है।
अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट रहता है। फिर सर्पही कहता है, राजन, यह धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ जबकि मेरा अधःपतन हो चुका। अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। परंतप महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण मेरा वह अत्यंत कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अभिमान से मत्त होकर मैं दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी त्रिलोक में निवास करने वाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे। कर माने टैक्स। हजारों ही ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इसी अत्याचार ने मुझे स्वर्ग के राक्ष लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी। इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तू निश्चय ही सर्प हो जा। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राजचिन्ह लुप्त हो गए। मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने शाप का अंत होने के उद्देश्य से उन ब्रह्मर्षि से याचना करते हुए कहा, भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसीलिए मुझसे यह घोर अपराध हुआ है। आप कृपा कर क्षमा करें। तब मुझे गिरते देख के वे महर्षि द्रवित होकर बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर क्या होता है कि सर्प कहता है, पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से ही यह पुण्य काल प्राप्त हुआ है। इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब वैशंपायन जन्मेजय से कह रहे हैं, जो कथा ही सुना रहे हैं। जन्मेजय, तदनंतर उसी मुहूर्त में एक इच्छानुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोर की उड़ान के साथ वहां आ पहुंचा। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वह पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तो आज का ये प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ और फिर कल तो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद चलेगा। परसों फिर कोई नया प्रकरण महाभारत का मैं लूँगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम इसको पढ़ते, स्मरण करते, और स्मरण तो है ही है कुछ न कुछ, लेकिन ऐसा थोड़े सुना पाते व्यास जी के शब्दों में। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप लोग महाभारत जो है, आवाज़ भले ही मेरी है, लेकिन व्यास जी के शब्दों में महाभारत सुन रहे हैं। ये एक आप बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसमें भाई कुछ तत्वों की जब बात चलेगी, हैं, जैसे शांति पर्व आएगा तो उसमें कथा तो रहेगी नहीं, सब दिमाग तो आप लोगों का सब चकराएगा, उसका चिंतन न करिए। ये बहुत वैसा नहीं है गाना बजाना वाली कथा। शुद्ध तत्व है, यन्न भारते तन्न भारते। जो भारत में नहीं है, इस महाभारत में नहीं, वो कहीं नहीं है। और जो कहीं भी है वह सारा उपदेश भारत में है, महाभारत में है। और वह ग्रंथ आप सुन रहे हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।